जब ये दोनों टाइगर पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सवाना की मुर्गियां इतनी बड़ी साइज की, और सिर्फ मुर्गियां ही नहीं, पानी में तैरती मछलियां भी उन्होंने कभी ना देखी थी इतनी बड़ी। इतना सारा खाना देखकर दोनों थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गए। पहाड़ों में जिंदगी बहुत मुश्किल थी, तो सोचा शुरुआत सिंपल से करते हैं, एक गाय पकड़ लेते हैं, मतलब एक राइनो। राइनो बोला, भाई मैं यहाँ हजारों साल से घूम रहा हूँ, पर्म वाले जानवर देखे हैं पर टैटू वाले तुम पहले हो। अफ्रीका में उसकी हैसियत के आगे कोई नहीं टिकता था, पर इन धारियों वाले गैंगस्टरों को देखकर उसने भागने में ही भलाई समझी। ये सब देख रहा था एक वॉरथॉग, हैरान, लेपर्ड प्रिंट लेडीज राइनो का पीछा क्यों कर रही हैं? पर कुछ सेकंड में उसे समझ आया, ये तो यहाँ के ही नहीं है। बहुत देर हो चुकी थी। 4 इंच के नुकीले दांत उसके गले में उतर चुके थे। एक ऑस्ट्रिच दूर से देख रहा था, कंफ्यूज्ड। पुम्बा जो इतना फास्ट था, लेपर्ड से इतनी जल्दी कैसे मारा गया? पास जाकर पता चला ये लेपर्ड नहीं, ये तो लेपर्ड प्लस है। समझते ही ऑस्ट्रिच फुल स्पीड में भागा, पर इन टैटू वाले नए मेहमानों को कम आंकना भारी पड़ गया। फुल स्प्रिंट पे भी 12 सिलेंडर टर्बो इंजन से कोई नहीं बच सकता था। कुछ प्रैक्टिस राउंड के बाद दोनों ने अपनी रंगत पकड़ ली। आसमान के पक्षी हों या जमीन के जानवर, इन्होंने तो लेपर्ड्स के छुपाए हुए खाने तक नहीं छोड़े। अब ये दोनों चलते फिरते आफत बन चुके थे। स्थानीय जानवरों ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक इन्वेजिव स्पीशीज क्राइसिस देखा। सबसे डरावनी बात, इनके पास था चीते जैसी रफ्तार, बैल जैसी ताकत, तैरना, पेड़ चढ़ना और शेर जितना बाइट फोर्स। अफ्रीका में अब ये दोनों लगभग अजय थे, और नदी के एपेक्स प्रेडेटर्स भी इनसे ना बच सके, क्योंकि इनकी नजर में बिल्ली का मछली पकड़ना तो बस प्रकृति का ही नियम था।